गौड़पाद एक पुराने और बहुत माने जाने वाले वेदांत दर्शन के विचारक माने जाते हैं। इन्हें शंकराचार्य के गुरु के रूप में भी देखा जाता है। गौड़पाद ने अद्वैत वेदांत को मजबूत आधार दिया। उनका कहना था कि असली सच बस शुद्ध चेतना है, जिसमें कोई गुण या इच्छा नहीं होती। जो दुनिया हमें दो भागों में दिखती है, वह बस हमारे मन की कल्पना है। मन के भ्रम से यह सारा अलग अलग दिखने वाला संसार बनता है और इसकी वजह माया है। आत्मा का जन्म भी एक कल्पना है। असल में आत्मा और परमात्मा एक ही है, फर्क केवल अज्ञानता की वजह से लगता है। जब इंसान को यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, तब ही मुक्ति मिलती है। गौड़पाद का असर अद्वैत वेदांत पर बहुत गहरा रहा। इन्होंने स्पर्श रहित योग का विचार दिया, जिसमें साधक को किसी चीज का सहारा नहीं लेना होता। सबसे ज्यादा उनका अजन्मवाद नाम का सिद्धांत जाना जाता है, जिसमें बताया गया है कि चेतना कभी पैदा नहीं होती और ना ही कभी खत्म होती है। गौड़पाद का दर्शन एकदम अद्वैत है, जिसमें वे हर बात को पहले जोड़ते हैं और फिर हटाते हैं ताकि सच अपने आप साफ हो जाए। वे दुनिया को झूठा साबित करने के लिए अलात शांति यानी बुझती हुई जलती लकड़ी और गंधर्व नगर यानी सपना जैसी बस्ती की मिसालें भी देते हैं, जिससे समझाया जा सके कि असली सत्य तो चेतना ही है, बाकी सब भ्रम है। अद्वैत परंपरा में गौड़पाद को बहुत बड़ा गुरु और ज्ञानी माना जाता है। कहा जाता है कि वे शुकदेव के शिष्य और गोविंद भगवत पाद के गुरु थे, जो शंकराचार्य के भी गुरु थे। शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथों में गौड़पाद को बहुत सम्मान दिया है। गौड़पाद को परंपरा जानने वाले सबसे पुराने गुरु और मार्गदर्शक जैसे नामों से भी पुकारा गया है। उनके बारे में जितनी जानकारी है, वह उनके नाम से ही मिलती है। गौड़ शब्द को कुछ लोग बंगाल इलाके से जोड़ते हैं, यानी ऐसा माना जाता है कि वे बंगाल के थे। कहीं कहीं उन्हें गौड़ाचार्य भी कहा गया है, जिसका मतलब है गौड़ इलाके के गुरु। कुछ और किस्सों में बताया गया है कि वे कुछ समय बद्रिकाश्रम में गहरे ध्यान में रहे थे। एक और किस्सा है कि कुरुक्षेत्र के पास हीरारावती नदी के किनारे गौड़ नाम के लोग रहते थे। वहीं गौड़पाद का ध्यान में मन लग गया और उनका नाम गौड़पादाचार्य पड़ा। उनके जन्म और जीवन के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से उनका समय बताया है, लेकिन सही तारीख तय नहीं हो पाई। कई बौद्ध लेखकों ने भी अपने ग्रंथों में गौड़पाद का नाम लिया है, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि वे बहुत पुराने समय के हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि गौड़पाद का सबसे बड़ा काम मांडूक्य उपनिषद पर लिखा गया ग्रंथ मांडूक्य कारिका है, जिसे लोग गौड़पाद कारिका भी कहते हैं। कुछ और रचनाएं भी उन्हीं के नाम से जुड़ी मानी जाती हैं, जैसे नृसिंह उत्तर तापिनी उपनिषद पर टीका, सांख्य कारिका पर टीका, उत्तर गीता पर व्याख्या और कुछ तांत्रिक ग्रंथ भी। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि ये सारी रचनाएं एक ही गौड़पाद की नहीं है, बल्कि अलग अलग समय के कई गौड़पाद हुए हैं। लेकिन मांडूक्य कारिका उसी गौड़पाद की है जो शंकराचार्य के गुरु थे। मांडूक्य कारिका एक ऐसी रचना है जिसमें गूढ़ बातें बहुत आसान और छोटे छोटे सूत्रों में कही गई हैं। यह कारिका मांडूक्य उपनिषद पर आधारित है, जो अथर्ववेद से जुड़ी है। गौड़पाद की यह कारिका अद्वैत वेदांत के अहम विषयों को आसान भाषा में समझाती है। इसमें कुल 215 श्लोक हैं, जो 4 हिस्सों में बंटे हुए हैं। पहला हिस्सा शास्त्रों की बात करता है, दूसरा माया और भ्रम को समझाता है, तीसरा अद्वैत यानी गैर द्वैत की बात करता है और चौथा हिस्सा जलती लकड़ी के बुझने की मिसाल से सब कुछ समझाता है। कई लोग मानते हैं कि इन चारों भागों को एक ही ग्रंथ में बाद में जोड़ा गया था, पहले ये अलग अलग थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि चौथा हिस्सा बौद्ध विचारधारा से ज्यादा जुड़ा है और शायद बाद में किसी और ने लिखा है। इन चारों भागों का मकसद है वेदांत के असली मतलब को समझाना,
जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया असल में भ्रम है, असली सच्चाई एक ही है, शुद्ध आत्मा या चेतना। पहले भाग में आत्मा की असली पहचान, जागृति, सपना और गहरी नींद के तीनों अवस्थाओं की चर्चा की गई है। दूसरा भाग बताता है कि सारा संसार बस माया है, एक भ्रम है। तीसरे भाग में अद्वैत का मतलब साफ साफ समझाया गया है और चौथे भाग में स्पर्श रहित योग की बात की गई है, जिससे यह समझाया जाता है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती। पूरे ग्रंथ में अलग अलग मतों को भी बताया गया है, लेकिन बार बार यही समझाया गया है कि असली सच्चाई बस एक है, बाकी सब कुछ दिखावा है। गौड़पाद के अनुसार ओम शब्द सबसे पवित्र और असली सच माना गया है। उनका कहना है कि ओम से ही सारी सृष्टि की शुरुआत होती है और यही सब कुछ की जड़ है। ओम को 4 हिस्सों में बांटा गया है, अ, उ, मा और खुद ओम। हर हिस्सा हमारे अनुभव की एक अलग अवस्था को दिखाता है। आ का मतलब है जागने की अवस्था, जिसमें हम बाहरी दुनिया को महसूस करते हैं। ओ सपना देखने की अवस्था है, जब सब कुछ मन के अंदर चलता है। म गहरी नींद की अवस्था है, जब कुछ भी नहीं दिखता, बस शांति होती है। चौथी अवस्था है तुरीय, जो इन सबसे ऊपर है और जिसमें न कोई गुण है न कोई नाम रूप, बस शुद्ध चेतना ही रह जाती। गौड़पाद बताते हैं कि तुरीय अवस्था में पहुंचने का असली तरीका ओम पर ध्यान करना है। जब इंसान ओम का सही मतलब समझ लेता है तो उसे असली जागरूकता मिलती है, जिसमें सारे भेदभाव, सारा द्वंद्व खत्म हो जाता है। यह समझना ही मुक्ति का रास्ता है। गौड़पाद कहते हैं कि सब कुछ माया का खेल है, असली सच बस एक ही है और वही ओम है। गौड़पाद का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि कुछ भी पैदा नहीं होता, न कोई चीज असल में बनती है, न कोई दुनिया सच में बनती या मिटती। सब कुछ बस मन का खेल है, माया का जादू है। असली सच तो आत्मा ही है, बाकी सब चीजें झूठी हैं और जैसे सपना खत्म हो जाता है, वैसे ही ये दुनिया भी बस एक भ्रम है। गौड़पाद कहते हैं कि अगर ये दुनिया सच में बनी होती तो एक दिन खत्म भी हो जाती, लेकिन असली जो आत्मा है वही हमेशा रहती। इसीलिए सारा संसार बस माया का बनाया हुआ दिखावा है। गौड़पाद ने यह भी समझाया कि सृष्टि के बनने, टिकने या खत्म होने की बातें बस हमारी सोच की उपज है। असल में आत्मा न पैदा होती है, न खत्म होती है, न ही बदलती है। गौड़पाद कई मिसालें देते हैं, जैसे आसमान में शहर दिखने का सपना या अंधेरे में रस्सी को सांप समझना, ये सब बस हमारा भ्रम है। उसी तरह दुनिया भी बस आत्मा पर माया की परछाई है। आत्मा अपने आप में ही स्थिर, शांत और नाम रूप से परे है। जब इंसान को यह सच्चाई समझ में आ जाती है, तब सब कुछ साफ हो जाता है कि असली सत्य एक ही है, बाकी सब कुछ दिखावा है। मांडूक्य कारिका के तीसरे हिस्से में स्पर्श रहित योग का जिक्र आता है। गौड़पाद बताते हैं कि जब मन पूरी तरह से इच्छा, दुख और सभी तरह के झंझटों से दूर हो जाता है, तब ये अवस्था आती। आमतौर पर हमारा मन इंद्रियों के संपर्क में आकर ही किसी चीज को अच्छा या बुरा मानता है और इसी वजह से हमें बंधन महसूस होता है। लेकिन जब मन को पूरी तरह काबू में कर लिया जाता है और बाहर की किसी भी चीज से उसका कोई संबंध नहीं रहता, तब दोहरापन और दुख दर्द सब खत्म हो जाते। तब मन एकदम शांत हो जाता है और आत्मा सच्चे सुख में डूब जाती है। गौड़पाद मानते हैं कि मन को काबू में रखना और आत्मा परमात्मा में फर्क खत्म कर देना ही असली साधना है। इस अवस्था में इंसान को न कोई बहस की जरूरत रहती है, न कोई शक संदेह, सब कुछ बिल्कुल साफ और शांत हो जाता है। जैसे गहरी नींद में मन किसी चीज से जुड़ा नहीं होता, वैसे ही यहाँ मन की सारी हलचल रुक जाती है, जिसे गौड़पाद अमनी भाव भी कहते हैं। अद्वैत दर्शन का कहना है कि असली चेतना केवल तब ही दिखाई देती है जब हम जागते हैं और चीजों को नाम रूप से पहचानते हैं। लेकिन असल में ये सब बस मन का खेल है। असली चेतना तो हर हालत में एक जैसी रहती है, न उसमें कोई बदलाव आता है
न ही वह किसी चीज में उलझती है। जैसे जलती हुई लकड़ी बुझ जाती है और उसकी लपटें दिखना बंद हो जाती हैं, वैसे ही सारी दुनिया के नाम रूप और भेदभाव बुझ जाते हैं और बचती है सिर्फ शुद्ध चेतना। चेतना का असली स्वरूप तो किसी भी चीज से जुड़ा नहीं रहता, वह हमेशा एक समान और शांत रहती है। गौड़पाद ने चेतना को समझाने के लिए जलती हुई लकड़ी के घूमते हुए घेरे का उदाहरण दिया है। जब रात में जलती लकड़ी को घुमाया जाता है तो हमें कई तरह की आकृतियां दिखती हैं, लेकिन असल में वह बस एक ही लकड़ी। उसी तरह हमारी चेतना भी अलग अलग रूपों में दिखती है, कभी जानने वाला, कभी जानने की चीज, लेकिन असल में वह हमेशा एक ही रहती है। जैसे लकड़ी के रुकने पर कोई आकृति नहीं दिखती, वैसे ही मन और चेतना शांत हो जाने पर सिर्फ असली स्वरूप बचता है, जिसमें ना कोई नाम है न रूप। गौड़पाद बताते हैं कि लकड़ी के घूमने से दिखने वाली आकृतियां कहीं से आती नहीं हैं और कहीं जाती नहीं हैं, वे बस दिखती हैं। वैसे ही यह दुनिया भी चेतना से न तो पैदा होती है न उसमें समा जाती है, बस मन के भ्रम से दिखती। असली सच यह है कि सब कुछ एक ही चेतना है, बाकी सब दिखावा और भ्रम है। जो भी कारण परिणाम की बातें हम सोचते हैं, वे सब मन का खेल है और असली सत्य की पहचान से छिपी रहती है। जब अज्ञान का पर्दा हटता है, तब समझ आता है कि सब कुछ एक ही चेतना है, जिसमें कोई फर्क नहीं है।